तो दोस्तों एक बार फिर हम आ गए हैं जो खालपाड़ा में आग लगी है उसकी अपडेट को लेकर। आपसे बता दें बड़ी भयंकर आग लगी थी सिलीगुड़ी खालपाड़ा 8 नंबर वार्ड एमआर रोड के लाइफ लाइन जो दवाई की दुकान है उसमें ये भयंकर आग लगी थी। और ये आग लगी की जो घटना है 2:30 बजे से 2:45 बजे के बीच की बताई जा रही है। और अभी तक जो हमारे पास अपडेट है अब आग पर काबू पा लिया गया है और आग से लाखों रुपए की संपत्ति का नुकसान होने की खबर है। और इस घटना में दमकल के 3 अधिकारियों सहित कई लोगों के घायल होने की भी सूचनाएं आ रही हैं। दमकल के जवान भी आग बुझाते समय 3 जवान घायल हुए जिनका भी अस्पताल ले जाया गया है इलाज के लिए। और फिलहाल ये आप देख सकते हैं जो प्रसिद्ध दवाई की दुकान थी लाइफ लाइन वो पूरी तरह से आग में जल चुकी है। पूरी बिल्डिंग में जो सूत्र बता रहे हैं पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई थी। ऊपरी माले तक यानी 4थे माले तक ये आग लगी थी। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि जब आग लगी नीचे की तरफ तो ऊपर में कुछ लोग थे जिन्होंने ये जो आप बगल की बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें किसी तरह ऊपर से कूदकर अपनी जान बचाई। तो कह सकते हैं कि जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है, लेकिन माल का जो नुकसान है दवाई की दुकान की बात करें लेब की बात करें तो यहाँ पर भयंकर नुकसान हुआ है। और दमकल के 3 इंजन लगातार जब से आग लगी है तब से इस पर काबू पा रहे थे। बराबर कई बार दमकल के इंजन यहाँ पर गुजरे हैं। लगभग 10 से 12 इंजन का पानी फिलहाल इसमें लगा है और आग पर काबू पाया गया है। और अभी भी धुआं अंदर से निकल रहा है। अभी भी दमकल का 1 इंजन मौके पर मौजूद है और आग बुझाने का यहाँ कार्य अभी भी जारी है। कई इंजन लगातार यहाँ पर आग बुझाने के काम में लगे रहे अभी भी कह सकते हैं। और यहाँ देखें काफी कई घंटों की लंबी मशक्कत के बाद अभी थोड़ी देर के लिए कुछ राहत मिली है जब आग पर काबू पाया गया है। और फिर बता दें आपसे जो सूचनाएं मिल रही है उसके अनुसार दमकल के 3 जवान भी मामूली रूप से घायल हुए हैं इस आग को काबू पाते समय। रात के लगभग 2:30 से 3 बजे की ये घटना है। और वित्तीय नुकसान की बात करें तो पूरी तरह से लाइफलाइन जो दवा दुकान थी जो उनकी लेब थी वो पूरी तरह से भस्मीभूत हो गई है, जल गई है। अभी भी अंदर की तरफ दमकल के जवान आग बुझा रहे हैं, अभी भी अंदर की तरफ से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। आपसे बता दें अनीता जी ये आग लगी है खालपाड़ा 8 नंबर वार्ड एमआर रोड लाइफ लाइन दवा दुकान में गांधी मैदान के पास सिलीगुड़ी हिंदी हाई स्कूल फॉर गर्ल्स के बिल्कुल बगल में। चौथे माले तक आग फैल गई थी। दमकल के 3 इंजन कई बार यहां पर पानी लाकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर चुके हैं। अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, हालांकि कई जगह पर अभी भी कुछ धुआं उठता दिखाई दे रहा है। बड़ा नुकसान कह सकते हैं यहाँ पर आग के द्वारा। ये आप देखेंगे, देखिए अभी भी दुकान से धुआं निकलता दिखाई दे रहा है। पूरे आज तड़के 2:30 से 3 के बीच की ये घटना है जब यहाँ पर आग लगी। लगभग पूरी जो दुकान है वो जल चुकी है और जो पूरी बिल्डिंग में ये आग फैल गई थी प्रत्यक्ष दर्शियों ने तो है
प्रत्यक्षदर्शियों ने तो ये भी कहा है कि सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ था और यहाँ देखिए कई जो जवान हैं उनके हाथ जले हैं, कईयों को चोट लगी है आग बुझाते वक्त। काफी भयंकर आग थी और ये भी बता दें कि आग लगने के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चला है। उम्मीद है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी होगी। दमकल के 3 अधिकारियों के भी घायल होने की खबर है और अभी भी हम आपसे दिखाएंगे कि देखिए अभी भी धुआं निकलते हुए दुकान के अंदर से। सुबह सुबह एक बड़ी खबर। फिर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उन्हें बता दें, बड़ी खबर आ रही है खालपड़ा सिलीगुड़ी 8 नंबर वार्ड MR रोड से, जहां आज सुबह तड़के लगभग 2:45 बजे भयावह अग्निकांड लाइफ लाइन दवा दुकान जो है उसमें हुआ और उसके बाद देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग में आग फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही 3 दमकल के इंजन तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन लगभग 2.5 से 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद अभी आग पर काबू पाया गया है। दुकान जो है पूरी तरह भस्मीभूत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि काफी भयंकर आग थी। 2:30 से 3 बजे 2:45 बजे के बीच में आग लगी थी और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। और जब आग लगी उस वक्त एक बार फिर खुशबू मित्तल के पास आते हैं, क्योंकि बिल्कुल उनके सामने इनका घर है। इनसे जानना चाहेंगे क्योंकि उस समय काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। उस समय ठीक से बात नहीं हो पाई थी, तो अभी खुशबू से जानकारी लेते हैं। आपने कितने बजे की घटना? करीब 2:30 पौने 3 बजे की घटना है। आपको मतलब कोई धमाका सुना ना, आवाज से आपकी आंखें खुली? नहीं, देखिए क्या है ना, हम लोग मेरे हस्बैंड 2:30 बजे बैल्कनी की तरफ आए तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे से आग लगी है। तब हम लोग सबको उठाने में एकदम सामने ही जी बिल्कुल एकदम सामने बैल्कनी से दिखा तो इन्होंने मुझे बोला। भयंकर आग थी। आग तो बस पूछिए ही मत, और जो धमाका था बहुत ही दर्दनाक धमाका। शायद गैस सिलेंडर से हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, वो गैस सिलेंडर फटने से भयंकर वाली धमाका हो रही थी और आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई थी, चौथे माले तक। पूरी बिल्डिंग में मतलब लपटें निकल रही थी बाहर की तरफ, बहुत ज्यादा वाली आग थी। इसमें कोई लोग भी थे क्या? और भी कोई लोग थे क्या? हाँ, यहाँ पे लोग थे, लेकिन वो लोग पहले ही दूसरी छत पे जंप कर गए थे। अच्छा जी, पहले सीढ़ी की तरफ तो नीचे आग फैल गई थी तो उतर नहीं सकते थे, तो वो बगल वाली बिल्डिंग में जंप कर। जी, बगल वाली बिल्डिंग में। ये भी एक सौभाग्य की बात रही कि समय रहते और बिल्डिंग भी सट कर थी, ज्यादा गैप नहीं था। पुराने समय की बिल्डिंगे हैं तो गैप नहीं था बोल के उन्होंने समय रहते छलांग लगा दी और उनकी जान बच गई। कितने लोग थे मैम वहाँ पर? 2 जन, हस्बैंड वाइफ थे जी। दोनों की जान? जी, दोनों की जान बच गई, दोनों सही सलामत है। उनको किसी तरह कोई चोट वगैरह नहीं, चोट वगैरह नहीं आई। बस अभी हमारे जो फायर ब्रिगेड के कर्मी ऑफिसर्स हैं उनको चोट आई, 2-3 जन घायल हुए हैं और जो और भी लोग हैं उनको छोटी मोटी हल्की चोटें आई है। जी, आग बुझाने में हाथ जल गए उनके। देखिए ये खुशबू मित्तल पूर्व पार्षद है और साथ ही सबसे बड़ी बात है बिल्कुल इनके घर के सामने
ये घटना घटी थी और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई थी, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में आग फैली थी। चारों तरफ के जो लोग हैं वो चिंतित हो गए थे, लेकिन समय रहते दमकल के जो इंजन है क्या सही समय पर पहुंचे थे मैम? जी बिल्कुल, हेड्स ऑफ टू फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट कि उन्होंने जैसे मेरे हस्बैंड फायर ब्रिगेड में जाके बोले विद इन 5 मिनट्स दमकल यहाँ पहुंच गई थी और 6 दमकल की गाड़ियां यहाँ पे आई और बहुत अच्छे से इन्होंने आग पे काबू पाया। 6 दमकल जी, एक के ऊपर एक सब आ रही थी, तो बहुत अच्छे से इन्होंने अपना काम किया। तो 6 फायर फाइटर यहाँ पर तुरंत पहुंच गए थे और यही कारण है कि इतनी बड़ी आग पर काबू पाया गया। हमने भी कुछ वीडियोस देखे हैं जो हम आपको बाद में दिखाएंगे कि आग कितनी भयावह थी, धमाके हो रहे थे और एक जोरदार धमाका हुआ। संभवतः हो सकता है कि वो गैस सिलेंडर फटा हो तब हुआ हो और उस धमाके के साथ ही पूरा इलाका दहल गया था और लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन दमकल के इंजन तुरंत पहुंच गए थे, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी है वो पहुंच गए थे, पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच गई थी कि किसी तरह की घटना यहाँ पर न घटे। और उससे देखते हुए फिलहाल आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन अब कितना नुकसान हुआ इसका जायजा लेना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन लाखों का नुकसान कह सकते हैं क्योंकि पूरी लैब नष्ट हो गई है, पूरी दवा दुकान नष्ट हो गई है और इसके अलावा यही फर्क है ना। देखिए अभी भी दुकान के अंदर से धुआं निकल रहा है, अभी भी आप देखेंगे। हालांकि दमकल रवानगी की तरफ है, लेकिन यहाँ अंदर की तरफ से अभी भी धुआं निकल रहा है। अंदर धुआं क्यों निकल रहा है? ये मतलब ग्लास का जो धुआं है ना वो निकल, तो जो ऊपर वाला धुआं निकल रहा है, आग नहीं देखे बाबा अंदर मत जाओ, हम जाके आए। बहुत कहाँ से पापा, बहुत फिसलना वो है। देखिए ये दवा दुकान पूरी तरह आग से भस्मीभूत हो गई है और खालपड़ा एमआर रोड की ये घटना है, गांधी मैदान के पास लाइफ लाइन की। लाखों का नुकसान होने की खबर है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और इस घटना में 3 दमकल के जवानों सहित कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। तो दोस्तों ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं सिल्लीगुड़ी खालपड़ा 8 नंबर वार्ड एमआर रोड से। और यहाँ पर आज तड़के लगभग 2:45 बजे आग लगने की एक भयंकर घटना घटी थी। भयंकर रूप से आग लगी थी जिसमें लाइफ लाइन जो प्रसिद्ध दवा दुकान है वो पूरी तरह से जलकर भस्मीभूत हो गई। साथ ही पूरी बिल्डिंग में 4थे माले तक आग फैल गई थी। बिल्डिंग में कुछ लोग रह भी रहे थे जिन्होंने पास की बिल्डिंग में कूदकर अपनी जान बचाई और इसके साथ ही काफ़ी नुकसान की भी खबर आ रही है। और साथ ही यहाँ जो दमकल के 6 इंजन तुरंत मौके पर पहुंच गए थे जिसे आग पर काबू पाने में सहूलियत रही और अब फिलहाल आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। आग लगने के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल पाया है। और बात करें नुकसान की तो काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पर फिलहाल देखा जा रहा है। हालांकि जायजा नहीं लिया जा सकता कि कितना बड़ा नुकसान था। और बात करें कैजुअलिटी की, घायल हुए हैं और जो दमकल के जो जवान हैं वो भी घायल हुए हैं। साथ ही और भी जो स्थानीय लोग हैं आग बुझाने के क्रम में 1-2 लोग घायल हुए हैं। तो ये है ताज़ा अपडेट। फिलहाल आप खबर समय बने रहिए और देखते रहिए खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।